सरदार, हमें गोली मार दो, हमने आपका नमक खाया है, च्यवनप्राश नहीं। तो मैंने कहा सर, टिकट जो है टॉयलेट में गिर गया था। हमने कहा लाला जी, ये पीर साहब का नहीं है। बोला फिर? हम कहे हमारी गर्लफ्रेंड की जूती का तल्ला है। थैंक यू, थैंक यू। तो अर्चना मैम, आजकल जमाना कितना तेजी से बदल रहा है, और इस कदर बदल रहा है और कैसे कैसे बदल रहा है, तो मैं आपको 4 लाइनों में सुनाता हूं कि जमाना कैसे बदल रहा है। कि चौपालों को बियर बार खा गया, कि चौपालों को बियर बार खा गया, रिश्तों को खा गया टीवी। कि चौपालों को बियर बार खा गया, रिश्तों को खा गया टीवी। देख सीरियल लगा लिपस्टिक, बकबक करती बीबी, बोलो है तेरी की। और रसगुल्ले को केक खा गया, रसगुल्ले को केक खा गया और दूध पी गया अंडा। रसगुल्ले को केक खा गया, दूध पी गया अंडा, और दातून को टूथपेस्ट खा गया, छाछ पी गया ठंडा। बोले है तेरी। परंपरा को कल्चर खा गया, हिंदी को अंग्रेजी। परंपरा को कल्चर खा गया, हिंदी को अंग्रेजी, और दूध दही के बदले पीकर बने हम आजकल लेजी। बोले है तेरी। तो अर्चना मैम, ये तो रही जमाने की बात। तो अर्चना मैम, शादी से पहले मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, और मैं उससे बहुत प्यार करता था, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि जानू, तुम मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जो हमारे प्यार की निशानी रहे, और मैं उसको सारी जिंदगी संभाल के रख सकूं। वाह क्या बात है। और राहुल बर्मन। तो उसने मुझे जो है जूती का तल्ला दे दिया। मैं कहा इसको क्या करूं? बोला आप इसको रखो, और हमारे प्यार की निशानी रहेगी, आप इसको हमेशा याद रखोगे। पर ठीक है, मैं उसको लेके गया सुनार के घर। सुनार के घर लेके गया, हमने कहा ऐसा है जी, आप इसको चांदी के फ्रेम में जड़ दीजिए। बोला ठीक है, मैं इसको जड़ देता हूं, आप आके कल ले जाना। मैं वहां से आ गया और अगले दिन गया। मैंने कहा आपने वो तल्ला जड़ दिया? बोला हाँ मैंने जड़ तो दिया, पर आप ये बताओ ये किस पीर साहब का है? कल से मेरा पूरा खानदान उसको चूम चूम के पागल हुआ जा रहा है। हमने कहा लाला जी, ये पीर साहब का नहीं है। बोला फिर? हम कहे हमारी गर्लफ्रेंड की जूती का तल्ला है। तो अर्चना मैम, टैलेंट तो हमारे अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है, पर कुछ ज्यादा ही कूटा हुआ है, क्योंकि सबको दिखाई ही नहीं देता। तो अर्चना मैम, एक फिल्म आई थी शोले, और इतनी जबरदस्त और सुपर हिट फिल्म थी। तो हुआ ये कि एक बार ये अपने गब्बर सिंह, श्यामभा और उनकी पूरी टीम, जो फिल्म में अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे, जब बूढ़े हो गए, तो एक दिन गब्बर सिंह ने श्यामभा को बुलाया। अरे ओ श्यामभा, कितने आदमी थे? तो श्यामभा ने कहा सरदार 2। अरे तुमको पता है हम पढ़ा लिखा नहीं है, ये 2 कितना होता है? सरदार 2 1 के बाद आता है, और 2 के पहले? सरदार 2 के पहले 1 आता है। तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते हैं? 2 1 के बाद ही आ सकता है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। 2 1 से कितना बड़ा है? सरदार 2 1 से 1 बड़ा है। अच्छा, जब 2 1 से 1 बड़ा है,
तो एक से एक कितना बड़ा है। सरदार, हमें गोली मार दो, हमने आपका नमक खाया है, च्यवनप्राश नहीं। तो मैम हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने एक मुर्गा पाल रखा है, लेकिन मुर्गा बहुत जिद्दी है, वो अपने मालिक को बहुत परेशान करता है। जब हमारे पड़ोसी एकदम परेशान हो गए मुर्गे के जिद से, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक दिन टोकरी में ढाक दिया, लेकिन मुर्गा जिद्दी था, पीछे से निकल आया। मालिक को फिर गुस्सा आया, उन्होंने अब की बार उसको पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा जिद्दी था, फिर पीछे से निकल आया। तो मालिक परेशान होकर उसको पकड़ा, काटा और उसको पकाकर खा गया, लेकिन मुर्गा जिद्दी था। तो मैम जब मैं शो के लिए आ रहा था, तो मैंने जल्दबाजी में टिकट लेना भूल गया और इतने में ट्रेन आ गई। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं टिकट नहीं लूंगा तो टीटी आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। तो मैंने क्या किया, प्लेटफार्म पर एक टिकट पड़ी थी, मैंने उसको उठाया और पानी में गीला किया और जेब में डाल लिया और मैं ट्रेन में चढ़ गया। जैसे आधा घंटा बीता, मैंने टीटी की आहट सुनी और मैंने फट से जेब से 2 पेन निकाला और टिकट को दोनों पेन से पकड़ लिया। इतने में टीटी आया, बोला टिकट टिकट टिकट। तो मैंने उसको 2 पेन से टिकट पकड़ के ऐसे दिखाया। वो मेरी तरफ घूर के देखा, बोला पागल बना रहा, मेरे बेवकूफ समझ रखा है, टिकट ढंग से नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा सर, टिकट जो है टॉयलेट में गिर गया था। तो मैम आजकल समाज में कुछ शरारती लोग भी रहते हैं जो कहीं पर कुछ भी लिख देते हैं। जैसे किसी दीवार पर लिख देंगे, देखो गधा मूत रहा है। तो इसी तरह मैं ट्रेन में बैठा, जब अंदर गया टॉयलेट में, तो वहां पर एक ने लिख रखा था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो। तो मैं भी यूपी प्रतापगढ़ का, मैंने उसके नीचे लिख दिया कि अरे चांद पर पानी नहीं है, मैं धोने के लिए आया हूँ, धो के फिर चला जाऊंगा। तो मैम संडे वाले दिन देखो सब फ्री रहते हैं, हर कोई जो है सोचता है थोड़ा रिलैक्स करें, अपने घर में आराम से बैठे। तो मैं भी बैठा था, हमारे बच्चे और बीबी सारे हम बैठे थे। इतने में एक इंश्योरेंस वाला आ गया। इंश्योरेंस वाला आया, दरवाजा खटखटाया, हमका आ जाओ भाई। आए बैठे, हमका सुनाइए। बोले अरे भाई साहब, इंश्योरेंस के लिए बहुत धांसू धांसू स्कीम आई है। हमका क्या क्या स्कीम आई है। बोले अरे एक स्कीम है 55 से 60 साल तक। हमका इसमें क्या है। बोला स्कीम ये है कि इसमें अगर पति मर जाए तो पैसा जो है पत्नी को मिलता है। तो मेरी घरवाली कहा हाँ इसको कर दो। हम कह रहे रुक जा भगवान सुन ले, हमका दूसरी स्कीम बता। बोला दूसरी स्कीम ये है जो कि 60 से 65 साल के बीच में है, अगर पति पत्नी दोनों मर जाए तो पैसा बच्चों को मिलेगा। तो मेरे बच्चों ने कहा हाँ हाँ पापा ये वाली अच्छी है, इसको कर दो। हमका और भी स्कीम है कोई। बोला नहीं और स्कीम नहीं है। तो मैंने अपने घरवाली से और बच्चों से कहा देखो हम लोग संडे का दिन है, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, लेकिन ये बंदा जब से आया है कभी पत्नी मर जाए, कभी पति मर जाए, कभी हमारे बच्चों को मार रहा है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्कीम है कि जिसमें एजेंट मर जाए और पैसा हमको मिले। थैंक यू।